Hello everyone, welcome to Gyandeep Academy, and today we will study that how to verify the associative law of addition of integers. So first of all I am taking an example that is 4 plus 5 is in the bracket and plus 2 is separately written, and again 4 plus and 5 and 2 again is in the bracket. हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें 4 और 5 को हमने ब्रैकेट में लिखा है और 2 को हमने साइड में लिख दिया। नंबर्स हमारे पास वैसे ही हैं जैसे हमने लेफ्ट में लिखे थे, जो लेफ्ट में नंबर्स हैं बिल्कुल वैसे ही नंबर्स हमारे पास राइट साइड में दे रखे हैं। 4 5 और 2 लेफ्ट में भी है और 4 5 और 2 राइट साइड में भी है, दोनों तरफ यही नंबर्स हैं। एसोसिएटिव लॉ का आखिर मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमें नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है। जो हम नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं उसमें सबसे पहले हमने इनिशियल नंबर्स को, जो स्टार्टिंग के नंबर्स हैं उनकी ग्रुपिंग करी और फिर हमने इसी ग्रुपिंग को चेंज कर दिया। ग्रुपिंग चेंज करने से मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में लगाया हमने और उसके बाद 5 और 2 में, आप देख रहे होंगे हमने 5 और 2 में ग्रुप बना दिया है। अब यहाँ पर क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये सारे के जो इधर नंबर लिख रखे हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये दोनों ही नंबर्स, मतलब इन नंबर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एडिशन आ रहा है। तो एडिशन का रूल क्या है कि जब भी आप एडिशन में नंबर्स को चेंज करके लिखेंगे तो हमेशा आंसर सेम आएगा। आप किसी भी तरीके से लिखिए, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी दे रखा है। इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। लिखा है 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 में 4 प्लस 5 आ जाएगा 9, 9 प्लस 2। हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, आया 9, और 9 में अगर हम प्लस 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11। इसी तरह से अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले 4 लिखना है एंड सबसे पहले दूसरी बार हमको अब क्या करना है, यहाँ पे 4 और 5 और 2 का सम कर लेना है। 5 और 2 क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। कहने का मतलब है कि हमने सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करना है और जो ये नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4, ये एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पर 4 और 7 का अगर हम सम करेंगे तो हमें अगेन मिल जाएगा 11। हमने दोनों तरफ देखा तो आंसर हमारे पास लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एकदम सेम आ रहा है। इसी को ही हम एसोसिएटिव लॉ बोल देते हैं। एसोसिएटिव लॉ में कुछ खास बात नहीं है, वो सिर्फ ये कहता है कि आपको नंबर्स का जो ग्रुप है वो बदल देना है और आंसर आपका दोनों तरफ से सेम आएगा। आप चाहे इसी में कोई और नंबर, अगर आप इन्हीं नंबर्स को थोड़ा और चेंज कर देंगे तब भी एडिशन जब आप करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ हमें नंबर्स की ग्रुपिंग करनी होती है। पहले हमने 4 और 5 की ग्रुपिंग करी, उसके बाद हमने 5 और 2 की ग्रुपिंग कर दी, देख रहे होंगे आप, और दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है। ये हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई का मतलब होता है साबित करना कि जो लेफ्ट साइड का आंसर है वही राइट साइड का भी आंसर आएगा। वेरिफिकेशन करना है दोनों तरफ। अब हम समझते हैं इसी एग्जाम्पल को, इसी क्वेश्चन को हम लोग इंटीजर्स की मदद से हम सॉल्व करेंगे। इंटीजर्स के लॉ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इंटीजर्स के लॉ आते होंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास a की वैल्यू है -6, b की वैल्यू हमने ली -3 और c हमने ले लिया -8। बुक्स में जो एसोसिएटिव लॉ लिखा रहता है उसको हमें कैसे वेरीफाई करना है। क्वेश्चन क्या लिखा रहता है, a प्लस बी प्लस सी, इसमें a और b ब्रैकेट में रहते हैं, अगेन a प्लस बी प्लस सी। यहां पर कैसे लिखा है क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको मिलेगा देखने को कि सबसे पहले a और b का सम करेंगे और फिर हम b प्लस सी का हम सम करेंगे, b और c का हम सम कर देंगे। अब यहाँ पर हमको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और चेक करना है क्या दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट साइड में, क्या दोनों तरफ आंसर सेम आता है। अगर आंसर सेम आता है तो हमने ये वेरीफाई, तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। तो अब करना क्या है, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमने ली 6 प्लस b की वैल्यू है यहाँ पर -3, तो हम -3 लिख देंगे। यहाँ पर दो साइन एक साथ नहीं लिखे जा सकते तो इसीलिए हम थोड़ा सा चेंज यहाँ पर कर देंगे, एक ब्रैकेट हम लगा देंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने सिर्फ a और b की वैल्यूज को पुट करा है।
ए की वैल्यू 6 पुट कर दी और बी की वैल्यू -3 पुट कर दी. देन वी विल राइट प्लस सी, प्लस एंड सी इज -8 और -8 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया. क्योंकि हम दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते इसीलिए हमने एक सेपरेटर लगा दिया ब्रैकेट. इसके बाद इक्वल्स टू का साइन. अभी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम राइट हैंड साइड को एज इट इज सॉल्व करेंगे बाद में. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे. क्या मिलेगा? 6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर दोनों ही साइंस मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस लिख लिया. 3 लिखा, ब्रैकेट लगा ली. देन प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी साइंस की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, प्लस माइनस माइनस 8. अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें मिलेगा 3. अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है और फिर -8 हमने कॉपी कर लिया. जब स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोई ब्रैकेट आ जाती है तो इस ब्रैकेट को हम हटा भी सकते हैं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है. अब इसके बाद 3 - 8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा -5 क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस में है. जब अपोजिट इंटीजर्स होते हैं तो हम इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, नंबर्स माइनस कर लेते हैं. 8 - 3 = 5 और जो साइन बड़ा होता है उसका हम जो नंबर बड़ा होता है उसका हम साइन लगा लेते हैं. आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट a प्लस बी को सॉल्व करना है. ब्रैकेट a प्लस बी को सॉल्व किया और फिर सी वाले पार्ट को हमने एज इट इज लिखना है और फिर इन दोनों को सॉल्व कर देना है. अब इस तरह से अब हम राइट साइड को भी सॉल्व करेंगे. वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल के देखेंगे क्या आता है. a की वैल्यू पुट करी 6 आ रही है. देन प्लस लिखा है तो प्लस लिख लेंगे. b की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है -3. देन प्लस है तो लिखेंगे प्लस. देन आता है c की वैल्यू है -8 तो -8 लिख लिया. अब दो साइन एक साथ नहीं आ सकते तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ सेपरेटर यहाँ पर देना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दी. ये ब्रैकेट आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, किसी भी तरह की ब्रैकेट आप लगा लीजिए, सिर्फ हमें सेपरेट करके दिखाना है नंबर्स को. अब इसके बाद 6 एज इट इज हमने कॉपी कर लिया. हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे. -3 प्लस माइनस माइनस एंड 8. यहाँ पर साइन की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, प्लस माइनस माइनस. अब यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -3 -8 दोनों सेम साइन है तो ये एडिशन हो जाएंगे. दोनों सेम साइन है तो ये एडिशन हो जाएंगे और साइन हमेशा बड़े का आता है. साइन हमेशा बड़े का आता है. नंबर सेट कर लिया और साइन बड़े का आता है. ब्रैकेट और प्लस 6 हमने लिखा. अब इसके बाद 6 लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है अगेन, प्लस माइनस माइनस 11. हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना है एडिशन के रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पहले भी करा था. तो हम देखेंगे +6 एंड -11 जब दोनों अपोजिट साइन होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था बिल्कुल वैसा ही है. जब दोनों अपोजिट साइन होते हैं तो हम नंबर्स को माइनस कर लेते हैं. तो 11 - 6 हो जाएगा 5 और साइन हमेशा बड़े का आता है. तो 11 पे माइनस का साइन है तो साइन आ गया माइनस. -5 = -5. दोनों तरफ हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ जो आंसर आ रहे हैं वो एकदम सेम आ रहे हैं. इससे हमने वेरीफाई कर लिया. एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है इंटीजर्स के लिए. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन मैं बताना चाहूँगा. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन के लिए मतलब आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा. दोनों ही तरफ लेफ्ट और राइट साइड में आंसर हमेशा सेम आएगा क्योंकि ये एडिशन है. आई थिंक इसको वेरीफाई करना आप लोगों को आ चुका होगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.